ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, इसकी गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। पूरा मामला न्यायपालिका के अंतर्गत है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। वहीं अब इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है और जिसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। दरअसल एक निजी न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में साफ कर दिया कि ज्ञानवापी को मस्जिद बोला तो विवाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से ज्ञानवापी विवाद का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हम समाधान चाहते हैं। सीएम योगी ने सवाल किया कि ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमा अगर हिंदुओं ने नहीं रखी है तो किसने रखी? सीएम योगी ने कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। सरकार ज्ञानवापी विवाद का समाधान चाहती है। मुस्लिम समाज से ऐतिहासिक गलती हुई है, इसलिए इससे समाधान के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। उन्होंने पूछा कि ज्ञानवापी अगर मस्जिद है तो वहाँ त्रिशूल क्या कर रहा था? सीएम योगी ने ज्ञानवापी को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी की दीवारें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि हम लोगों ने वहाँ त्रिशूल तो नहीं रखा। इस गलती पर मुस्लिम समाज की ओर से प्रस्ताव आना चाहिए। इसे मस्जिद कहने पर विवाद हो जाएगा। सीएम योगी ने दावा किया कि मस्जिद के भीतर ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं। सरकार इस विवाद का अब समाधान चाहती है। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। वहीं सीएम योगी के इस बयान के सामने आने के बाद से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं। हिंदू पक्ष सीएम के इस बयान से पूरी तरह से सहमत दिखाई दे रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष और विपक्षी पार्टियों ने सीएम के बयान का कड़ा विरोध किया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान बहुत ही सराहनीय है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्षकारों को हिंदुओं को मंदिर सौंप देना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है। इससे अच्छा मौका नहीं होगा भाईचारा साबित करने के लिए। जब आप देखेंगे कि नंदी का मुख शिवलिंग का मिलना, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे आकर और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। दूसरी बात, तत्काल वहाँ पर नमाज बंद होना चाहिए, क्योंकि यह विषय कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट जो फैसला देगा उसको हम स्वीकार करेंगे। जो हमारा हिंदू मंदिर का परिसर था, हमारे आराध्य देव का जो परिसर था, उसको एक मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करने का घृणित काम अंजुमन इंतजामिया ने किया है। जितनी जल्दी वो उसको मान ले उतना अच्छा है, और अगर नहीं मानेंगे तो हमारी जो लड़ाई है वो कोर्ट के माध्यम से चल रही है और वो चलती रहेगी। AIMIM चीफ ओवैसी ने सीएम के इस बयान को असंवैधानिक और विवादित बताया है। ओवैसी ने कहा कि सीएम का अगर बस चले तो वहां वो बुलडोजर चलवा देंगे। माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी हालात में किसी भी नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। जहां 350 साल से नमाज हो रही हो, रेगुलर नमाज हो रही है, 5 वक्त की जमात से नमाज हो रही है, तो मस्जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उस वक्त क्या हुआ था 350 साल पहले? उस वक्त ना कोई कानून था, ना संविधान था, बादशाहत थी, राजा महाराजा थे, और राजा महाराजाओं की जबान संविधान होता था। सारी जमीन उन्हीं की मानी जाती थी। देखिए, हम सबको पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी सब जुडिशियल है और कोई भी फैसला न मेरे कहने से होगा न किसी और के कहने से होगा। हमारे मुल्क के अंदर अदालतें मौजूद हैं, हमारे मुल्क के अंदर संविधान मौजूद है, और चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, सब अपनी अपनी तौर पर कानूनी चारागोई कर रहे हैं। इसलिए जो भी बात कही जाए वो कानून के दायरे में और कानून के ही अंदर कही जाए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। बहरहाल सीएम योगी के इस बयान ने ज्ञानवापी मामले में नया मोड़ ला दिया है।
3 अगस्त को ज्ञानवापी के एसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला आना है और इस फैसले से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बड़े बयान से कहीं न कहीं सियासी हलचल तो तेज हो ही गई है। ऐसे में आगामी 3 अगस्त को क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।